आज रांची में इंडिया ब्लॉक की तरफ से बड़ी रैली आयोजित की गई। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में इंडी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में शामिल सभी दलों के नेता मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी विपक्ष की रैली में वहां पर पहुंची। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा इस महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई। जेएमएम की उल गुलान महारैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महारैली में नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि राहुल गांधी तबियत खराब होने की वजह से रैली में शामिल नहीं हो पाए। उल गुलान न्याय यात्रा का आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। विपक्ष कहीं न कहीं इस रैली के जरिए झारखंड की 14 सीटों पर जनता को साधने का काम भी करेगा। रांची में आयोजित इस रैली से पहले इंडी गठबंधन 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी इसी तरह की जनसभा कर चुका है। इन रैलियों के जरिए विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट है। इस महारैली से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस रैली के जरिए सरकार के द्वारा आदिवासियों और मूल निवासियों पर हो रहे अत्याचारों का पर्दाफाश किया जा रहा है। इसके साथ ही चंपई सोरेन बीजेपी को लेकर के सवालों से किनारा करते हुए नजर आए। कोशिश नहीं, कोशिश पूरा है ना। बहुत अच्छा निरीक्षण किया, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया। जो बीजेपी के लोग हैं उनका लगातार आरोप है कि ऐसे लोग का जुटान है जो देश का परवाह नहीं करते हैं। वहाँ के जनता को भी, जो जनता आ रहा है सबको ये तो गलत ठहरा दे, वही लोग अच्छा है, इसीलिए उस बारे में हमको कुछ नहीं करना है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जिसका सोच विचार ही सही नहीं है उसका हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अब सवाल है कि आखिर इंडी गठबंधन ने इस रैली का नाम उल गुलान न्याय महारैली ही क्यों रखा। दरअसल उल गुलान का मतलब बड़ा विद्रोह होता है, जो जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर के भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया। जब भी आदिवासी अस्मिता की बात होगी, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। साल 2021 से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मान देने और याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। आदिवासियों का विकास प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का हिस्सा है। मोदी इसका जिक्र कई बार मंच से भी कर चुके हैं। और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। आदिवासी लोगों का कल्याण करना, दुर्गम इलाकों का विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी इसको पूरा कर भी रहे हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की सी गारंटी को जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भगवान बिरसा मुंडा आखिर थे कौन। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहालू गांव में हुआ। आजादी के नायक बिरसा मुंडा ने उल गुलान नाम का आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में बिरसा मुंडा की बड़ी भूमिका रही। बिरसा मुंडा ने बिरसैत नामक एक धर्म की स्थापना भी की और आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती बन गया मुंडा समुदाय। झारखंड, बिहार और ओडिशा के एक बड़े हिस्से में इन्हें भगवान बिरसा कहा जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय समूहों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के लिए योजना की शुरुआत की थी।